फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा वीडियो है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसमें नॉमेनक्लेचर भी इंक्लूड हो जाएगा। पहले इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, COOH स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। R की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इथाइल, मिथाइल एंड हायर R भी हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके कुछ नॉमेनक्लेचर कंपोनेंट्स, जिसमें ओपन चेन के अंदर किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओपन चेन में स्टूडेंट्स कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स के अंदर दो तरह के नॉमेनक्लेचर्स होंगे, जिसमें एक को बोलेंगे अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर और एक हो जाएगा कॉमन नॉमेनक्लेचर। ये दो तरह के रहेंगे। ठीक है, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा नंबरिंग जो होगी आपकी, जैसे कोई भी सपोज आपने लिखा HCOOH है ना, तो इसका 1 एक ही है इसके पास कार्बन, तो एक कार्बन को मैथ सिंगल बॉन्ड का एन और सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, यानी कि मीथेनोइक एसिड। इसी को कॉमन में लिखेंगे तो कॉमन के अंदर रूट वर्ड अलग होता है। जैसे C1 को अपन कॉमन में क्या बोलते हैं, फॉर्म लिखेंगे। C2 को बोलेंगे एसिड, C3 को बोलेंगे आप प्रोपियन, C4 को बोलेंगे आप ब्यूटायर और C5 को बोलेंगे पेंटायर और C6 को बोलेंगे क्या, तो 6 तक होता है कॉमन में, तो ये इनके कार्बन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो रिमेंबर दीज आर कार्बन नंबर। इसमें कितना कार्बन है, 1, तो 1 का क्या लगेगा, फॉर्म, और कॉमन में कोई भी एसिड के लिए जब इनके साथ में सफिक्स लगाएंगे तो इक प्लस एसिड होगा, ये इनके रूट वर्ड के साथ जोड़ देंगे तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से CH3COH है, तो इसको क्या लिख देंगे, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 कार्बन है। इसी को जब कॉमन में लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 को क्या बोलेंगे, एसिड, साथ में लग जाएगा इक एसिड, तो नाम पड़ जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका ओपन चेन के अंदर, और भी इसकी लेंथी चेन ले लीजिए, नंबरिंग करके आप इनका नॉमिनिक्लेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब कुछ कॉमन नेम बहुत फेमस है, इन कंपाउंड्स को याद रखिएगा। जैसे कुछ को आपको पता होगा, अगर 2 COH को एक साथ अटैच कर देते हैं तो वेरी फेमस कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे आप इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप इंक्रीज करेंगे, सपोज इसके अंदर आपने एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसको बोलेंगे मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में स्टूडेंट्स एक और CH2 ग्रुप इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 2 CH2 आ गए, तो इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के बाद स्टूडेंट्स एक और CH2 इसमें इंक्रीज कर दीजिए, COOH, तो इसको बोलेंगे ग्लूटारिक, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। और एक लास्ट अपन एक और इंक्रीज करके देखें तो 2 CH2 हो जाएंगे दोनों साइड में, और फिर अपन लगा देंगे COOH, यानी कि 4 तक हो जाएगा। इसी में एक CH2 और इंक्रीज कर दीजिए, तो इसका नाम पड़ जाएगा एडीपी, जो पॉलीमर में भी आप लोग यूज करते हैं, एडीपिक एसिड, एडीपी। ठीक है, तो नाम कौन, ऑक्सैलिक एसिड। यानी कि बहुत सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की, ऑक्सैलिक से स्टार्ट करिए, हर बार एक मिथाइलिन ग्रुप इंक्रीज कर दे, मेलोनिक, मेलोनिक से लार्जर सक्सेनिक, सक्सेनिक लार्जर ग्लूटारिक, ग्लूटारिक से लार्जर एडीपिक। तो ये आपके कुछ कॉमन नेम फेमस है। अब इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स साइक्लिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स हो साइकिल के अंदर, जैसे कि सपोज आपके पास में COH है और इसके ऊपर अपन, तो इसमें फॉर्मल IUPAC में नॉमिनक्लेचर होगा। आप इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा सकते हैं, जैसे NO2, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उस कार्बन को 1 देके IUPAC के अंदर इस तरह, लेकिन इस बार सफिक्स ध्यान रखना क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड हो गया है, इसीलिए इसमें फॉर्मल IUPAC यूज होगी स्टूडेंट्स। कौन सी, फॉर्मल IUPAC।
फॉर्मल आईयूपीएसी मींस इसका सफिक्स आप क्या लिखेंगे, कार्बोऑक्साइलिक एसिड। ठीक है, तो क्या आंसर आया बच्चों, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसके आगे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को लिख दीजिए 3 नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, है ना, और 1 कार्बोऑक्साइलिक एसिड, कार्बोऑक्साइलिक एसिड। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। साइक्लिक में भी कॉमन नेम्स आप याद रख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स एरोमेटिक में देख लें, स्पेशली जैसे बेंजीन पे एक COH हो तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोऑक्साइलिक एसिड फॉर्मल में लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स इस पे 2 COH आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते, PS साइलेंट रहेगा, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड बोलेंगे इसको। और अगर ये दोनों पैरा पोजीशन पे हो जाए, जो पॉलीमर में आप यूज करते हैं, ठीक है, टेरिकोटन, ग्लाइप्टल वगैरह में, तो दोनों साइड में COH का मतलब ये पैरा पोजीशन हो गई बच्चों, इसको बोलेंगे टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड। अच्छा, इसमें क्या होगा, या बहुत इजी, देखो पास पास रहते हैं, मतलब गर्मी है तो आगे टेलीफोन नहीं लगाना है, और दूर दूर हो तो टेलीफोन, वर्ड टेरे मींस टेलीफोन याद रख सकते हैं, तो टेरेप्थेलिक एसिड हो जाएगा। तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोऑक्साइलिक एसिड। इंट्रोडक्शन के बाद अब अपन शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले बच्चों फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल का कोई मेंबर स्पेशली 1 डिग्री एल्कोहल से अपन एसिड को बना सकते हैं। तो एल्कोहल में कोई भी प्राइमरी एल्कोहल आप ले लीजिए, जैसे इजी रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी का थोड़ा मुश्किल से होता है। तो CrCH2OH, इसमें आप कैटलिस्ट की फॉर्म में एल्कलाइन KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या K2Cr2O7 ले सकते हैं, या क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, बस क्रोमिक ऑक्साइड के साथ को एसिडिफाई करने के लिए साथ में H2SO4 चाहिए। ठीक है, इसका सीधा सीधा स्टूडेंट्स, ये जो CH2OH है, ऑक्सीजन अपन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिल जाएगी। इसमें से पहले क्या करना है, अल्फा कार्बन का एक H और ये H2O निकालना है, और एक ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड पे लग जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले CHO में, और फर्दर इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा तो फाइनली इट गेट कन्वर्ट इनटू RCOH। तो एसिड में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं CHO आप हमेशा आइडेंटिफाई करें, डायरेक्टली COH लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये जो कार्बन नंबर है ये ज्यादा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे CH2 फिर OH आया, तो ये ग्रुप डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट यू कैन राइट CH2, यानी कि CH2OH को हमेशा COH बनाना है, तो ये फ्रॉम एल्कोहल में। और अपन इसी के अंदर नोट में लिख दीजिए, अगर हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे डायरेक्टली ये कोई कंपाउंड आ जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में से स्पेशली एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आपको याद है फेलिंगटोलन में भी अपन करते थे, तो उसमें कोई भी CHO ग्रुप एल्डिहाइड होता था, पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Ag2O या CuO, ये डायरेक्टली किसी भी एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर, तो ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है एसिड का। तो ये फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल एंड नोट में लिख दीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स अब अपन सेकंड प्रिपरेशंस पे आते हैं, इसमें लिखते वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर बच्चों एक साइड चेन लगानी, इसको बोलेंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। तो बेंजीन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा एल्काइल बेंजीन का, टोलुइन। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसका स्टूडेंट्स पक्का याद रख लीजिए, अगर आपको किसी भी साइड चेन हाइड्रोकार्बन को सीधा COH ग्रुप में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी ध्यान रखिए, इसके लिए हमेशा KMnO4 विद KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ओनली KMnO4 होगा तो ये आंसर नहीं आएगा, KMnO4 विद KOH फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज गिव्स CO बेंजोइक एसिड। तो ये एक ऐसा कैटलिस्ट है बच्चों जो डायरेक्ट आपको किसी हाइड्रोकार्बन की साइड चेन को एसिड में कन्वर्ट। इवन यहां पे स्टूडेंट्स आप
टोलुइन कोई जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह अगर इथाइल बेंजीन लेंगे तो भी पूरा का पूरा डिकम्पोज, बाकी सब CO2 वगैरह बन के निकलेंगे, तो C2H5 भी आपका COH बनाएगा। और अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी अगर आपने ले ली तो आपको कंप्लीट डिकम्पोज करना है और सिर्फ COH, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कार्बन को COH बना दो, नहीं, पूरा का पूरा डिकम्पोज कर दीजिए। और अगर इसमें मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि 2 ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है बच्चों वो बहुत ही विगर्स होती है, इसीलिए सारे इसका भी COH बन जाएगा, इसका भी COH बन जाएगा, सेम कंडीशंस लेंगे तो दैट गिव्स थैलिक एसिड। यानी कि एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली COH में कन्वर्ट करने का जो बेस्ट कैटलिस्ट है बच्चों वो KMnO4 KOH फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि सॉल्ट बनता है इंटरमीडिएट पोटेशियम ऑक्सीलेट, पोटेशियम ये आपका कार्बोक्सिलेट, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते तो वो COH में आ जाता है। तो ये फ्रॉम एल्काइल बेंजीन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपनी है वो है फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। जब भी नाइट्राइल लिखो स्टूडेंट, फिर से बार बार मैं कह रहा हूं एल्काइल साइनाइड होगा, ठीक है। इसकी मैंने पहले भी आपको एक बार बहुत अच्छी सी स्टोरी बताई, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। माइंस में भी स्टोरी सुनी थी अपन ने। क्या होगा कि साइनाइड की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मेजर रिएक्शंस ये साइड में लिख रहे हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है बच्चों पार्शियल हाइड्रो PH2O का मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और एक हो जाएगा स्टूडेंट्स फुल हाइड्रोलाइसिस यानी कि 2 मोल, और एक हो जाएगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन। तो हमने इसको क्या ट्रिक दी थी वहां पे, याद आया आपको? ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ठीक है। इसको पार्शियल मतलब ब्रेकफास्ट मान लीजिए, फुल मतलब लंच मान लीजिए, और ये जो रिडक्शन रिलैक्स तो इवनिंग में आपका ये डिनर मान लीजिए। साइनाइड की 3 आर कोई भी हो सकता है उसके अंदर। हमेशा याद है जब भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा स्टूडेंट्स तो हमेशा आंसर अमाइड आएगा, और जब भी साइनाइड का फुल हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर हमेशा एसिड होगा, नो एक्सेप्शन। और अगर रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H इसको मिल जाएगी, 2H इसको मिल जाएगी, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCH2NH2। तो ये प्राइमरी अमाइड, ठीक है। और जैसे ये अमाइड कैसे आया, तो ये आप इसको देख सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। जैसे ये 2 पाई बॉन्ड है, इसमें से सिग्मा को रहने दीजिए, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड फ्री हो गए। आपके पास कितना H2 है, एक ही है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन को, जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन पसंद है तो NH2, ठीक है, और ये O बचेगा वो आपका डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका अमाइड आ गया, क्लियर। इसी तरह से अगर फुल हाइड्रोलाइसिस होगा तो तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, और तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो जैसे फुल हाइड्रोलाइसिस में 2 मोइटी ऑफ HOH है हमारे पास में, और इसका जब आप RCN से कराएंगे तो RC और N अलग, नाइट्रोजन को क्या पसंद है, हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ चलेगी, पीछे क्या बचा O और OH, तो एक तो डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, एक OH, ये आपका एसिड आ गया, हेंस प्रूव्ड एसिड अमाइड्स एंड प्राइमरी अमाइड्स। तो आप देखो इनमें से हमारे यूजफुल कौन सी है, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला कंसेप्ट हमारे अभी इस चैप्टर में काम का है। बाकी कन्वर्जन में सारे हेल्प करेंगे। तो अगर एग्जाम में अपन लिखेंगे तो इसमें से एक ही वैल्यू चूज करेंगे, वो कौन सी होगी, फुल हाइड्रोलाइसिस। अगर हम साइनाइड का फुल हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी कि 2 मोल H2O से, तो हमको मेन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और बाई प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, अमोनिया। ये पक्का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 4th रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक रिएक्शन इसमें और ले सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड याद करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं बच्चों। तो ग्रिग्नार्ड के अंदर सबसे पहले जो होगा वो CO2 एज ए रिएजेंट लेना है, CO2 कार्बन, याद रखिए whenever RMgX react with CO2 it always gives carboxylic acid। देखिए कैसे होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, CH3MgCl,
और CO2 को ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दीजिए डबल बॉन्ड O। वैसे तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रिएक्शन को समझने के लिए अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब CO2 का एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये वाला, ओके। और ये जो ग्रिग्नार्ड है उसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एंड प्लस, ऑर्गेनोमेटेलिक, तो ये कार्बन से अटैच्ड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस तरफ होगी, ये सॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OMgCl, यस। इसको जब आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस में MgClOH आपका एज ए बाई प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आ गया, कार्बो ऑक्साइलिक एसिड, ठीक है। ये H आपका इसके साथ लग जाएगा और आंसर आ जाएगा MgClOH, ठीक है। तो ये आपका कार्बो ऑक्साइलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स अब अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन लेते हैं फ्रॉम एसिड्स डेरिवेटिव्स के साथ में, ठीक। इसका जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस नोट कर लीजिए, तो हमेशा आपको एसिड मिलेगा। स्टूडेंट्स बुक में आपको अलग अलग दे दिए एसिड डेरिवेटिव्स, तो मैंने एक साथ कर दिए सारे यहां पे। देखो पहले तो ये जानिए कि एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, ये पक्का याद कर लिए। कभी भी आपसे पूछते हैं कि एसिड्स डेरिवेटिव कौन से होते हैं, तो एक तो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, एक आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, एक आपका कॉक्स यानी कि एसिड हैलाइड, और एक आपका अमाइड CONH2। ये चार जो होते हैं बच्चों 1 2 3 4, ये कहलाते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो बुक ने क्या किया, अलग अलग दे दी, इसका हाइड्रोलाइसिस, तो अपन ने एक साथ कर दिए सारे 4। तो अपन सबसे पहले लिखे, अब इनकी डैश चाहे वहां पे आप R की कोई वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। R कैन 8R जो मैंने आपको याद करा, उस पर इथाइल मिथाइल तो आइए। तो अपन सिंपलेस्ट से सिंपल भी ले बच्चों CH3, तो अपन एनहाइड्राइड को कैसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। दूसरा हो जाएगा CH3C ईस्टर फॉर्म ले लीजिए। थर्ड वन हो जाएगा एसिड हैलाइड, और फोर्थ आपका हो जाएगा स्टूडेंट C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब देखो इन सब में ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से एक सिंगल बॉन्ड जो है वो सबका ये पोलर है, तो इसीलिए इनमें पैटर्न जो होता है वो सेम रहता है क्लीवेज का पूरे एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स अब अपन को इसका क्या कराना, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर एरो के ऊपर लिख दीजिए 4 एसिड डेरिवेटिव्स HOH, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। इसको क्लीवेज कराएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहां पे ध्यान से देखिए, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंपोनेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट पे माइनस आएगा, तो उसके अपोजिट में जहां जहां आपका कार्बन है वहां सब पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अपोजिट को इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे प्लस वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा, माइनस वाला इसके पास, प्लस वाला पार्ट इसके पास चला जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट। नाउ अगेन प्लस दिस माइनस, अगेन प्लस दिस माइनस, बस इनके आंसर्स लिख दीजिए। क्या क्या आएंगे, तो इसके अंदर देखो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल एसिटिक एसिड, क्योंकि COH, इसमें क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस बाई प्रोडक्ट में आपका C2H5OH। इसमें क्या आएगा CH3C डबल बॉन्ड और OH, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों HCl एज ए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ में आ जाएगा आपका NH3। तो देखो सब में क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ऑल द एसिड डेरिवेटिव्स गिव्स एसिड एज ए मेन प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमने सारा एक जगह मर्ज कर दिया इसको। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई एरोमेटिक भी ले सकते हैं, जैसे मान लो सपोज इसकी जगह आप C6H5 बेंजोइक एनहाइड्राइड ले लें, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह बेंजोइक एसिड आ जाएगा, यानी कि आप एरोमेटिक सब्सटेंस भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस जो होगा, थीम ऑफ हाइड्रोलाइसिस हमेशा सेम रहती है। एसिड डेरिवेटिव के अंदर एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं वापस से देख लीजिए, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड एंड अमाइड्स। तो स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपके हर बार कहता हूं
दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सॉल्युबिलिटी इन H2O। सॉल्युबिलिटी में H2O के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर, जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया COH, और वाटर और हाइड्रोजन के बीच में आपका जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो होगी वो आपकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगी। सो लोअर मोलर मास एसिड्स आर सॉल्युबल इन H2O। एक होता है स्टूडेंट इसमें डाइमर फॉर्मेशन टेंडेंसी भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की डाइमर फॉर्मेशंस। एसिड के मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल आप कितना ही हीट कर दो वेपर स्टेट तक भी एसिड जो होंगे दे आर हैविंग टेंडेंसी टू सेल्फ एसोसिएशन। एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल के इसका अपोजिट, यानी कि डबल बॉन्ड की साइड में OH आ जाएगा और OH की साइड में ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में जो है वो सेल्फ एसोसिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी डिफरेंसेस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो HB मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये आपका एक डाइमर फॉर्म बन जाता है और इससे इसका कंपैरेटिवली जो मोलर मास होता है वो काफी हायर हो जाता है। यही वजह है कि इसके अंदर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर मोलर मास कंटेंट एल्डिहाइड कीटोन से काफी ज्यादा रह जाता है, यानी कि सिमिलर मोलर मास से एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका एसिड, इवन अल्कोहल से भी कई बार, क्योंकि इसमें हर बार डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है और वेपर स्टेट में भी कई बार यही फॉर्म रह जाती है इसकी। तो इट्स एक स्टेबल फॉर्म्स है जो डाइमर फॉर्मेशन शो करता है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें पहली कैटेगरी जो हमारे पास में होगी वो होगी द बॉन्ड क्लीवेज OH बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें H प्लस की फॉर्म में निकले। तो यहां पे हमारा हेडिंग हो जाएगा वो होगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि अपन को एसिडिटी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना है कि कितना ये एसिडिक होगा। तो सबसे पहले तो किसी भी आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम एसिडिटी प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स उसको पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करते ही ये ऑक्सीजन शेड पेयर अपनी तरफ ले लेगा, तो किस फॉर्म में निकल जाएगा स्टूडेंट्स O, और ये O माइनस, और ये आपके पास में आ जाएगा H प्लस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कार्बोऑक्सीलेट आयन, कार्बोऑक्सीलेट आयन, ठीक है। और ये जो H प्लस है ये आपका सॉल्वेंट के साथ में हाइड्रोनियम आयन बना देगा H3O प्लस, इस फॉर्म में रहेगा। अब स्टूडेंट्स इसकी जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपका कार्बोऑक्सीलेट आयन कितना स्टेबल है, क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन मेंटेन रहेगा आपका सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके लिए हमें इसको रेजोनेंस से प्रूव करना पड़ेगा। तो अपन यहां पे नीचे ड्रॉ कर देते हैं रेजोनेंस ऑफ कार्बोऑक्सीलेट, रेजोनेंस ऑफ कार्बोऑक्सीलेट आयंस। यस, तो कार्बोऑक्सीलेट आयन को स्टूडेंट्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, R C डबल बॉन्ड OH, इसमें से जैसे अब एसिड H निकाल दिया तो ये H हटा दीजिए, इसमें से ये H माइनस, ठीक है। और यहां के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये बॉन्ड विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया COH, और ये आपका O डबल बॉन्ड हो जाएगा O माइनस, इस पे O माइनस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो O माइनस, ठीक है। तो ये दो आपके पास में इसकी रेजोनेंटिंग फॉर्म। अब इनका हाइब्रिड रेजोनेंटिंग अपन देखेंगे तो एक बार -1 इस पे आया, एक बार -1 इस पे आया। तो अगर अपन इसको हाइब्रिड रेजोनेंस में लिखेंगे तो इस तरह से लिख दीजिए, और एक कॉमन जो चार्ज है दोनों के ऊपर वो अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक कॉमन चार्ज रिप्रेजेंट -12 ये इसकी हाइब्रिड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी कार्बोऑक्सीलेट आयन। अब देखिए जितना चार्ज इस तरफ विड्रॉ होगा इस तरफ, उतना ही आपका स्टेबल कार्बोऑक्सीलेट आयंस बनेगा। इसका मतलब इसमें दो तरह की कैटेगरीज हमारे पास होगी, जिसमें फर्स्ट होगा इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो वगैरह ग्रुप है हमारे पास, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर ग्रुप जितने भी होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक अपना डोनेटिंग ग्रुप जो होगा, जैसे NO2 एग्जांपल के तो विड्रॉइंग ग्रुप NO2, ये NO2 अगर यहां प्लेस करते हैं इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में विड्रॉ करेगा तो Eg2H रिलीज रहेगा और कार्बो, तो ये ग्रुप जो होते हैं वो स्टेबिलाइज कार्बोक्सिलेट आयन, ये हमेशा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज, जो डोनेटिंग्स होते हैं वो इस तरह से पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये मोस्टली आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और या मल्टी बॉन्ड्स कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये हमेशा डिस्टेबलाइज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये हमेशा, तो स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए हमको एक सीक्वेंस याद रखनी जो IUPAC के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसको अपन माइनस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें देखो याद रख लीजिए, हाफ तो ऐसे याद रख लो, फिर कल बाहर आई PH, ठीक है, और उधर हो जाएगा सन्नो, साइनाइड नाइट्रो को सन्नो और CF3 को अलग से याद रख लीजिए। तो जितना आप इस साइड में जाएंगे, ये ग्रुप जहां भी इस एसिड ग्रुप पे सब्स्टिट्यूट होंगे Z की फॉर्म में, तो दे ऑलवेज इंक्रीज मोर एंड मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इनके एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। यस स्टूडेंट, अब अपन थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे पास में जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस आई इफेक्ट से कैसे अफेक्ट होती है, तो इसको अपन माइनस आई इफेक्ट लिख देते हैं। सीक्वेंस आपने अभी बताया था वो वाला है, ठीक है, उसको याद रख लीजिए। जैसे आपके पास में क्या था, याद आया, फिर कल बाहर आई और इधर हो जाएगा PH, ठीक है, इसका हो जाएगा साइनाइड NO2 और CF3, ये हमारे पास कुछ Z ग्रुप है जो एसिड की स्ट्रेंथ को वेरिएबल शो करते हैं ना। एग्जांपल देखिए, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास में एसिटिक एसिड है और एक आपके पास में क्लोरो एसिटिक एसिड है और एक ये कॉमन नेम है और ये नाइट्रो एसिटिक एसिड, यानी कि इस CH3 पे हमने एक Z सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट Z इज Cl और NO2। इस लाइन स्ट्रेंथ में देखो, इस साइड में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो एक तो आपका क्या है NO2, एक आपका क्या है क्लोरो, और इस पे कुछ भी नहीं है, तो NO2 बेटर और देन क्लोरो और देन। अब इसमें सपोज एग्जांपल नंबर 2 दे, अगर आपको ऐसे लिख के दे दे CF3 यानी कि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक आपको लिख के दे दे इसके अंदर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और एक आपका यही रह गया नाइट्रो एसिटिक। इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे Cl 2 टाइम्स आ गया, इसीलिए ये NO2 से आगे निकलती है, 2 टाइम्स माइनस के पास सिंगल ही है, इसीलिए स्ट्रेंथ ये तो ऑलरेडी हायर अप है CF3, तो आपका ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखिए। नेक्स्ट, अगर कोई एरोमेटिक फॉर्म के अंदर एसिडिटी आपको चेक करनी है, सपोज आपके पास में एक तो दे रखा बेंजोइक एसिड डायरेक्टली, एक आपका दे रखा है बेंजाइल ग्रुप के साथ में COOH, ठीक है, और फिर आपके पास में एसिटिक एसिड है, तो इसमें जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है स्टूडेंट्स, ये वाला है ना डायरेक्टली अटैच्ड, ये आपका कॉन्टररी रेजोनेंस की वजह से, यानी कि डबल रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी काफी अच्छी आ जाती है, इजी सो H+ रिलीज हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, तो बैठ। लेकिन अगर बीच में कोई साइड चेन आ गई तो ये रेजोनेंस जो है वो सिंपली नहीं होगा, तो दैट विल बी लेस एसिडिक, और जो ओपन चेन होगी वो कंपैरेटिवली आपकी कम रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर ऐसा आ जाए कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक हो जाए डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि 2 Cl लगाते हैं इस पे COOH, और एक हो जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ओनली एसिटिक एसिड, तो अपन कहेंगे एज द इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई वाले सारे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं स्टूडेंट्स, तो जितना ज्यादा आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा बच्चों उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सारे चार्ज को अपनी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो H+ Eg2 रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ ऑर्डर्स है एसिडिक स्ट्रेंथ जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट। एक और इसमें एरोमेटिक वाली बात भी कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे सपोज आपको
बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे जैसे COOH दे दिया, ठीक है, और इसमें अलग अलग ग्रुप्स प्लेस कर सकते हैं अपन। जैसे एक में आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, एक में आपका मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, एक में आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है। इसको OCH3 ABC कंपोनेंट दे दिया पैरा पोजीशन। तो मिथाइल तो प्लस आई शो करता है, दैट विल नॉट हेल्प इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ये कंपैरेटिवली माइनस आई है और ये सबसे बेस्ट है। तो जितना ज्यादा आपका माइनस आई इफेक्ट होगा उतना, ये प्लस आई है तो उल्टा रिवर्स कर देगा, तो इसीलिए इन दोनों में से इसका माइनस आई ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एक अपन एसिड के लिए स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं कि एसिड का लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कोई भी एसिड अपन लिखते हैं तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट CH3COH+, फिर इसको लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू एक्टिव मास ऑफ एसीटेट एचाइन अपॉन एसिटिक एसिड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन कहते हैं Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एचाइन, यानी कि किसी भी एसिड का अगर Ka कंपोनेंट ज्यादा है इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ध्यान रखना। और ये क्या होता है, pKa स्टूडेंट्स माइनस लॉग ऑफ Ka होती है, यानी कि लॉग ऑफ 1/Ka होती है, इसीलिए pK स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा pKa लेस होगा, ये भी अपन को एक चीज ध्यान रखनी है। यस, तो अपन ने जो स्टूडेंट्स एसिडिटी जो अपन ने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे अपन केमिकल रिएक्शन से प्रूव करें कि जो कार्बोऑक्साइलिक एसिड है वो H कैसे रिलीज करता है। तो स्टूडेंट्स हम कुछ प्रूफ दे सकते हैं इसमें, जैसे RCOH है, इसकी अगर आप मेटल लाइक सोडियम से रिएक्ट कराएं, या अपन इस कार्बोऑक्साइलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं, या अपन इस कार्बोऑक्साइलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएं। तो these are the proof the carboxylic acids are having acidic nature। तो इसमें क्या होगा, मेटल जब भी रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो आपका सोडियम सॉल्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, O और Na, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन, ओके, ये हाइड्रोजन गैस निकल, इसके 2 मोल ले लीजिए तो 2H हो जाएगा। इसी तरह से NaOH में क्या होगा, H और OH, तो अगेन सॉल्ट विल बी सोडियम कार्बोऑक्सिलेट एंड रिलीज्ड पार्ट इज कौन सा हो जाएगा, H2O, ठीक है। थर्ड वन देखिए Na2CO3 है ना, यहां से H ले लीजिए, ठीक है। जब भी कार्बोनेट फॉर्म होती है तो उसमें से हमेशा CO2 इवॉल्व होती है, ये परमानेंट याद कर दीजिए स्टूडेंट। जब भी आप कार्बोनेट फॉर्म लेंगे तो उसमें हमेशा C, इसीलिए जितने भी जनरल कार्बोऑक्साइलिक एसिड्स होते हैं दे ऑलवेज इवॉल्व CO2 व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। एक तो ये चीज, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट पे, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ RC डबल बॉन्ड OH बॉन्ड, ठीक है। इस बार अपन OH ग्रुप को इसमें से रिलीज करा रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें एसिड को OH पार्ट रिलीज करना है। इसमें एक तो होता है स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वन, A, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, याद करिए स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, एसिड एनहाइड्राइड एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, यस, COCOO को अपन बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमेशा आपको 2 मोल एसिड लेना है, और 2 मोल एसिड में से आप क्या आउट कर देंगे, H2O, तो एक पार्ट का OH निकल जाएगा। और एक इसका जो कैटलिस्ट है वो बहुत फेमस है स्टूडेंट्स, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 ले सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, -H2O हो जाएगा, और ये आपका ग्रुप ऑब्टेन्ड हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो सकता है। एक बी पार्ट होता है स्टूडेंट जिसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन, अगेन कई बार आता है हर रिएक्शंस के अंदर एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का जनरल कंसेप्ट क्या होता है, 1 मोल कार्बोऑक्साइलिक एसिड एंड 1 मोल एल्कोहल ROH, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, कार्बोऑक्साइलिक रिलीज OH, एल्कोहल मोर एसिडिक सो रिलीज H+ आयन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4,
ठीक है, तो ये आपका कौन सा फॉर्म आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ में लग जाएगी OR और ये आपका H2O इसमें से आउट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। यस, नोट करिए। यस स्टूडेंट्स, इसमें कंटिन्यू थर्ड नंबर रिएक्शन जिसमें OH क्लीवेज का डिस्कशन चल रहा है। नाउ विद वेरी फेमस स्टूडेंट्स PCl5 PCl3, याद करो हर चैप्टर में आती है तीनों रिएक्शन एक साथ, और इनके मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट हो, है ना, तो उसके साथ अगर रिएक्शन आपकी PCl5 से हो रही है, PCl3 से हो रही है या SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड, परमानेंट याद कर लीजिए इनको, ठीक है। मेन प्रोडक्ट इनका कुछ भी हो, लेकिन ये तीन ऐसी रिएक्शन स्टूडेंट्स जिसका बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो आइडेंटिफिकेशन है इसका, PCl5 कभी भी आएगा तो बाई प्रोडक्ट POCl3 और समटाइम HCl, POCl3 पक्का बनेगा, साथ में HCl भी निकल सकता है। PCl3 में हमेशा फॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO3 बनेगा। SOCl2 जब भी आएगा तो 2 गैस फॉर्मेशन होगा, दैट इज SO2 एंड HCl गैस। अब देखो सपोज इस चैप्टर में अपने पास में कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, ओके, लेट्स स्टार्ट रिएक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स OH ले लेंगे, तीनों में एक साथ लिख दीजिए डबल बॉन्ड OH, ओके। तो क्या करना है, PO न्यूक्लियोफाइल POCl3 आउट हो गया, एक HCl निकल गया, एक Cl बचेगा, वो RCOCl बना देगा। इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो H भी 3 हो जाएंगे, O भी 3, P यहां से ले लीजिए, रिमेन्स क्या बचेगा 3 मोल ऑफ, क्योंकि हर गैरिक को एक Cl मिल जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स SO और O, SO2 H और Cl, HCl एक Cl इसको मिल जाएगा। तो देखो सब में आपका एसिड हैलाइड बन गया, ठीक है। तो ये आपकी तीनों रिएक्शन, जिसमें इसको अपन क्या कहते थे, उसमें एलोएल्केन में डार्जन रिएक्शंस, याद रखिए। Now comes to number 4 again, 4 cleavage of OH1. Very important reactions students. With ammonia, अमोनिया कौन से नेचर की होती है, बेसिक नेचर। जो भी सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा वो एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा। कन्वर्जन में भी ये बहुत अच्छी हेल्प करेगा बच्चों आपकी, अच्छे से समझ लीजिए। जैसे स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हैं तो लॉन पेयर की वजह से जैसे ही ये H+ रिलीज करेगा तो ये सॉल्ट फॉर्म आ जाएगी, CH3COO NH4+, अमोनियम, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम एसीटेट। और अमोनियम एसीटेट को जैसे ही आप हल्का सा हीट करेंगे तो इसमें से फर्स्ट वाटर मॉइटी बार 2 H और 1 O, पीछे क्या बचेगा CH3CO NH2 अमाइड बच्चों। और अमाइड को अगर आप थोड़ा सा एक्सेस में हीट करेंगे तो फिर से सेकेंड मॉलिक्यूल भी H और O निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका साइनाइड, है ना। तो साइनाइड, ये कॉन्सेप्ट आप बच्चों एरोमेटिक पे भी लगा सकते हैं। जैसे आपके पास में सपोज बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे, लॉन पेयर से कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा, तो ये आपके पास में बेंजीन, तो इसको बोलेंगे अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट बन जाए। अमोनियम बेंजोएट को हीट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको फर्स्ट वाटर निकलते ही क्या मिलेगी, बेंजामाइड। इसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, CONH2, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। और बेंजामाइड को फिर से एक्सेस में दोबारा हीट करेंगे तो एक और वाटर मॉइटी इसमें से निकल जाएगी, तो पीछे सिर्फ साइनाइड बचेगा। और कन्वर्जन के अंदर स्टूडेंट्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे आप इसको फर्दर साइनाइड की कौन कौन सी ब्रेकफास्ट लंच डिनर याद आया, कौन कौन सी, कि अगर इसका अपन पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे तो अमाइड बनेगा, फुल हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिड बनेगा, और रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइंस बनेगी। तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा कन्वर्जन में हेल्पफुल होती है, इसीलिए इसको परमानेंट दिमाग में फिट कर दीजिए। whenever you see the conversion you must think about reaction of acid with ammonia. yes students, अपन इसमें एक और इसमें कार्बो डबल एसिड ग्रुप एरोमेटिक के अंदर हो और उसकी रिएक्शन अमोनिया से करे, तो इसकी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अगर दो एसिड पे, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, दोनों पे अलग अलग अमोनिया से 2 मोल लेते हुए रिएक्शन करानी। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में सिर्फ एक की रिएक्शन करा दो, तो इसका दोनों का जो है वो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर वही कंसेप्ट है, इसको आप हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों से वाटर मॉइटी निकल जाएगी, तो क्या आंसर आता है, अमाइड। अमाइड, और अमाइड को अगर आप एक्सेस हीट करते हैं तो एक अमोनिया यानी कि NH2 और एक H यहां से, तो पीछे क्या बचेगा, NH, तो यह आपका CO। इसको अपन गैब्रियल थैलीमाइड में भी यूज करते हैं, याद करिए, NH है ना, इसको क्या बोलते हैं, बहुत फेमस नाम है इसका, थैलामाइड, PS साइलेंट रहेगा, थैलामाइड। और जैसे ही अमोनिया गैस निकाल देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, NH, तो इसको बोलते हैं थैलीमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन गैब्रियल थैलीमाइड में प्रीकर्सर के फॉर्म में काम में लेते हैं इसको। ठीक है, अब अपने पास में अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, रिएक्शन इन्वॉल्व। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट COH ग्रुप, पूरा COH ग्रुप पार्टिसिपेट करता हो। यस, गैस करिए, जब COH कंप्लीट पार्टिसिपेट करता हो स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जल्दी सोचिए स्टूडेंट्स। यस, सबसे पहला हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स। कौन सा, रिडक्शन में RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है, इसीलिए क्या काम में लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपके पास 4OH होगी स्टूडेंट्स, 4H, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यस गैस व्हाट द पॉसिबल आंसर, तो सबसे पहले तो आपका एक H, 2H यहां काम में ले लीजिए, एक में H2O निकल जाएगा, एक H यहां प्लेस होते ही आपका आंसर एल्डिहाइड आ जाएगा। रिमेन्स 2H जो होगी वो पाई बॉन्ड का रिडक्शन कर देगी, तो आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अल्कोहल। ठीक है, तो 2H हमने यहाँ का 2H अपने यहाँ काम में ले ली, H2O, और एक H यहाँ प्लेस हो गया, तो यह आपका आ गया CHO। ठीक है, और CHO पे वापस अपन 2H में से सप्लाई करेंगे पाई बॉन्ड तोड़ के, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 और OH, तो ये CH2OH आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक फेमस रिएक्शन और है, डीकार्बोऑक्सीलेशन। डीकार्बोऑक्सीलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एनी कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो फेमस कैटलिस्ट है वो याद रखिएगा, कौन सा होता है, सोडा लाइम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सोडा लाइम का कॉम्बिनेशन याद रखो, NaOH प्लस CaO, यह आपका कॉम्बिनेशन याद रखना है। यस, लेट्स टेक एग्जांपल, CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस CaO यानी कि सोडा लाइम, तो इसमें से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और आपका एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा। द सेम प्रैक्टिस यू कैन डू फॉर एरोमेटिक एसिड्स, same catalyst can be used, the answer will be benzene and CO2 will be evolved। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं डीकार्बोऑक्सीलेशन कन्वर्जन के अंदर, नोट कर लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ एसिड। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास में एसिटिक एसिड एग्जांपल है, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये जो आपको साइड में R ग्रुप दिख रहा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन पे अपन एक कंसेप्ट देखते हैं, हेलोजिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन में आप X की वैल्यू जो है वो Cl या Br कोई भी ले लीजिए। जैसे इसका क्लोरीनेशन कराते विदाउट कैटलिस्ट कभी भी होगा तो हमेशा एल्काइल ग्रुप पे अटैक होगा, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स CH2COH। नेक्स्ट फिर से HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता जाएगा, फिर से इस पे अटैक होगा, HCl निकल जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसका फिर से आप अगर एक बार क्लोरीनेशन करते हैं तो ये आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, COOH। ओके, तो ना इस रिएक्शन का साइंटिफिक नाम सिंपल सा है बिल्कुल, बस R ग्रुप, इसकी जगह आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं।
और इस रिएक्शन का नाम आपने सुना HVZ, यानी कि हेलवोलार्ड, है ना, हेलवोलार्ड जिलेंस्की, हेलवोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और एक इसमें और होती है स्टूडेंट, जो एरोमेटिक एसिड रिंग रिएक्शन, रिंग रिएक्शन ले सकते हैं, रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे जैसे। और एरोमेटिक, ये स्पेशली आपके एरोमेटिक एसिड्स के लिए होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे बेंजोइक एसिड, है ना। तो बेंजोइक एसिड है तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। तो एग्जांपल देखें, जैसे सपोज आपको नाइट्रेशन कराना बच्चों HNO3 से, और आपने लिया बेंजोइक एसिड, ये आपका एरोमेटिक एसिड हो गया। एरोमेटिक एसिड मल्टी बॉन्ड होता है, मल्टी बॉन्ड हमेशा ट्रिक बताई थी मैंने, कौन सा देता, मेटा डायरेक्टिव, है ना। इसका नाइट्रेशन करेंगे तो OH और NO2, ठीक है, और ये आपका H2O निकाल दीजिए, तो आंसर क्या होगा बच्चों, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नाम लिख दीजिए, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ओके। और दूसरा एक हेलोजिनेशन देख लीजिए इसी के अंदर, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सारे कंसेप्ट वही रहेंगे, मेटा डायरेक्टिव है। सपोज ब्रोमिनेशन कराना तो कैटलिस्ट याद रखिए FeBr3, और ये आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेटा, तो इसका नाम आ जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। सो इसको अच्छे से याद करिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा बार बार इसको प्ले करके रिवाइज करिए। मार्क्स, एग्जाम में मार्क्स मोर देन 95% आ सके और कंपटीशन में सिलेक्शन हो। थैंक यू।